जिस स्टॉक की आज बात करने वाले हैं वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव डिविडेंड पे आउट करती है अपने निवेशकों को। एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ये कंपनी है और आप कह सकते हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है एक स्टॉक। आप देखेंगे तो लगभग पिछले एक साल में 1.80 से लेकर के 2.30 के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता रहा है, लेकिन इसके डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार हैं। कंपनी ने वापस से इस बार जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए उसमें लगभग ₹2.5 के आसपास इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। लेकिन अब आने वाले कुछ समय में इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस प्लस इसके जो कह सकते हैं कैपेक्स में एक बड़ी कमी आ सकती है, जिस कारण आपको ये स्टॉक शायद डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिख सकता है। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और बात करने वाला हूँ आज मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसमें कह सकते हैं आप खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्यों उसके आने वाले समय में कहा जा रहा है कि ऑर्डर बुक्स में कमी आ सकती है, ये तमाम चीज़ों को आपको इस एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब आपको सीधा चले के चलता हूँ इसकी आप कह लीजिए एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्रोथ एट अ क्रिटिकल जंक्चर, डिविडेंड टू सपोर्ट स्टॉक। दोस्तों जो ग्रोथ है ना स्टॉक की वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप क्रूशियल स्टेज में। क्यों, आपको वीडियो में आने वाले समय पता चल जाएगा, लेकिन हाँ डिविडेंड जो है स्टॉक को सपोर्ट जरूर करता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, हायर अदर इनकम एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन शुड सपोर्ट पावर ग्रिड ग्रोथ। ठीक है, देखिए अर्निंग जो इनका एसेट्स है इनको ही इनको मोनेटाइज करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि भाई किसी के पास कोई टावर है तो उसको आप दे दें, कह लीजिए आप उन्होंने दे दिया लीज में, भाई टावर पावर ग्रिड के पास नहीं रहेगा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उसने लीज में दे दिया तो उसको मोनेटाइज एसेट को मोनेटाइज करना कहा जाता है। हायर अदर इनकम एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन शुड सपोर्ट पावर ग्रिड ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो कहा जा रहा है हाईलाइट्स में कि भाई आने वाले समय में जो इसका मोनेटाइजेशन होगा, ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लस अदर इनकम इस कंपनी की इसको बहुत सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, क्योंकि पावर ग्रिड के मार्जिन ठीक ठाक रहते हैं दोस्तों, तो इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये शायद इसे आप कह लीजिए सपोर्ट करके रख सकते हैं। आगे देखिए, अब चलते हैं कुछ चीज़ों में कि भाई चल क्या रहा है। हाईलाइट्स, लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स लीड टू मॉडरेट ग्रोथ इन रेवेन्यू। जो सबसे कह लीजिए आपको सबसे बड़ा एक कंसर्न दिख रहा है लोगों को, वो लैक ऑफ प्रोजेक्ट लीड्स। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसकी कमी होने के कारण जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हो सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ। हायर एक्सपेंसेस इरोड मार्जिन, जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो सकते हैं कि जो मार्जिन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है ना, ट्रेजरी इनकम, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स सपोर्ट अर्निंग। ठीक है, जो ट्रेजरी इनकम है, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट है, वो इनकी इनकम को सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू मॉडरेट ऑन लोअर कैपेक्स, स्टॉक ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स फिस्कल 2024 एस्टिमेटेड अर्निंग। ठीक है, तो भाई देखिए क्या पॉजिटिविटी वो आपको पता चल गई। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेकर के। अनलाइक इन द पास्ट, द ग्रोथ ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू मॉडरेट इन द कमिंग ईयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्लोइंग कैपेक्स। और ये सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, कैपेक्स में कमी आना इसकी ग्रोथ को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हिंडर कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है। Now against the rupees 20,700 crore of capitalization in the fiscal 2022, the company guided to a capitalization of about 10,000 crore in fiscal 2023. ठीक है, देखिए 2022 में लगभग 20,700 करोड़ का कैपिटलाइजेशन था। जो द कंपनी गाइडेड टू अ कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,000 करोड़ इन फिस्कल 2023। जो कंपनी ने 2023 में जो कैपिटलाइजेशन है उसको आप कह सकते हैं गाइड किया है 10,000 करोड़ का। आप देखिए कितनी कमी आ रही है कैपेक्स में। द कैपेक्स लेड ग्रोथ विल ओनली मॉडरेट इन द ईयर टू कम, कंसिडरिंग द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन एंड डिसरप्शन इन्वेस्टमेंट एंड पार्शियली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। और भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि भाई जो आने वाले समय कैपेक्स है ना वो मॉडरेट ही रहेगी, कैपेक्स लेड ग्रोथ रहेगी वो मॉडरेट ही रहेगी। क्यों, कंसिडर ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आना, क्यों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि पावर ग्रिड को आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो भाई ये देखिए, ये मनी कंट्रोल की ये पूरा आर्टिकल जो मैं आपके सामने लाया दोस्तों, ये मनी कंट्रोल की ही के लिए सौजन्य से है, उन्हीं का आर्टिकल है।
ठीक है। और ये जो एनालिसिस है ये भी उन्हीं से है, उन्हीं के आर्टिकल की एक कह लीजिए आप एक कॉपी है। सोर्स क्या है? जिनका सोर्स है मनी कंट्रोल है। देखिए रिजल्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे तो ये इस बार कितना आया है? 3102 करोड़, ठीक है, 30,102 करोड़। और ये जो है ना दोस्तों, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 23.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.4%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर आप ऐसा गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जंप रहेगा। लेकिन डर यही है कि अब आने वाले समय ये चीज़ें कम होगी। अब आप खुद सोचो, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो ये 1584.6 करोड़ निकल के आई है। ईयर ऑन ईयर -59.7% की चेंज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30.2% की जबरदस्त जंप है दोस्तों, ठीक है। अब उसी तरह आप खर्चों को देखेंगे ना, टोटल एक्सपेंडिचर ये 22,329.5 करोड़ रुपीज आई है, और ये क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर 14.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.2% ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। मार्जिन, इबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें 25.8% का मार्जिन है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 33.1 था, और क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो ये 498.8% की कह लीजिए बढ़ोतरी है एबिटा मार्जिन में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर -226.5% गिरावट है, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई आगे की चीज़ों को। ये तो एक छोटा सा कह लीजिए वो हो गया कि भाई रिजल्ट एक्चुअली चल के ऐसे रहे हैं। देखिए नाउ, while the company is looking for other avenues such as smart metering, battery energy storage system and other, given the size of its core business, it will be difficult to compensate for the reduction of business in, one second मैं थोड़ा ऊपर कर दूं दोस्तों, ठीक है, रिडक्शन ऑफ बिजनेस इन द कोर सेगमेंट। देखिए ये आईटीसी की ही बात हो गई। आईटीसी में कई लोग कहते थे देखिए स्टॉक कब तक नहीं भागा, जब तक उसका कोर बिजनेस जो टोबैको बिजनेस था वो नहीं चला। हाँ एफएमसीजी चली, बाकी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन जब तक टोबैको बिजनेस जो इसका आप कह सकते हैं कि कोर बिजनेस है, जब तक वो नहीं चला दोस्तों कोई भी तेजी नहीं आई। और बात वहीं हो रही है पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड के अदर बिजनेस देख रही भाई कि कहाँ में जा सकते हैं, भाई स्मार्ट मीटिंग में जा रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी अपना रेवेन्यू जा रही है, और भी कई जगह हैं जहां ये अपने आप कह लीजिए नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहते हैं। लेकिन जो इनके कोर बिजनेस का साइज है ना, उसको कॉम्पनसेट कर सके ऐसी चीज या ऐसा बिजनेस अभी शॉर्ट टर्म में दिख नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। और यही ज्यादा बड़ा कंसर्न है कह लीजिए आप कैपेक्स स्लो डाउन का, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, in the absence of growth the possibility of PE expansion, price to earning valuation is unlikely। जब तक भाई ग्रोथ ही नहीं होगी तो PE का एक्सपेंशन होगा कैसे? शेयर कैन पॉसिबली रिलाई मोर ऑन कैश फ्लोज फ्रॉम एग्जिस्टिंग एसेट्स। जो सबसे बड़ी जो कह लीजिए पावर ग्रिड की एक पावर है वो दोस्तों इसका कैश फ्लोज, और शेयर होल्डर जो है ना वो कैश फ्लो जो इनका करंट एसेट है उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, विच जनरेट एन्युटी लाइक एनुअल फ्री कैश फ्लोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एज पार्ट ऑफ ओवरऑल रिटर्न। और डिविडेंड तो ये फिनोमिनल देता है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एक डिविडेंड स्टॉक की खोज में हैं और अगर ये स्टॉक आपको गिरावट में अराउंड 180, 190 और 170 के आसपास मिलता है और आप एक डिविडेंड स्टॉक खोज रहे हैं, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच यू शुड कंसिडर, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कोर प्रॉफिटेबिलिटी लैकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल 2022 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वरीज डिस्कस्ड अबव। अगर आप इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों वो इनके 2022 के परफॉर्मेंस में कम होती हुई दिखाई दे रही है, और यही इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू ग्रू बाई 5%, ठीक है, 5% से वो बढ़ा है रेवेन्यू। इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2022 रेवेन्यू ग्रोथ वॉज इवन लेसर एट 2% ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 2% की वृद्धि है। The company capitalized close to rupees 20,700 crore of projects in fiscal 2022. This was lower compared to 21,500 crore in fiscal 2021. ठीक है, 2021 में दोस्तों जो कैपिटलाइज कंपनी कैपिटलाइज थी ये 21,500 करोड़ थी, जो कह लीजिए 2021 में, अब वो घट करके 2022 में 20,700 करोड़ हो गई है। अब आगे चीज क्या है, रुकिए मैं इसे थोड़ा मिटा दूं। माफ कीजिएगा। देखिए आगे है इसमें दैट दिस वाज इंपॉर्टेंटली दो ग्रोथ इज स्लो, एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस।
अब ग्रोथ स्लो हो रही है लेकिन खर्चे एक्सपेंस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिटेबिलिटी इन द कोर बिजनेस, कि जो इनका कोर बिजनेस दोस्तों उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। क्योंकि देखिए जो इनका कोर बिजनेस है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जो कह सकते हैं ग्रोथ है वो बड़ी स्लो है लेकिन खर्चे उतने तेजी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा भाई, जब आपकी ग्रोथ कम हो रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा आखिर में? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए ये है चार्ट देखें, ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे 13,200 1,32,669.3, माफ कीजिएगा चश्मा थोड़ा सा है ना तो पढ़ने में दिक्कत होती है कभी कभी। ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे 1,32,669.3, ये फाइनेंशियल 22 का रिजल्ट है। और दो फाइनेंशियल 21 में अगर आप देखेंगे तो ये कितना था 11, आप देखेंगे ये था 1,10,368। ठीक है, ईयर ऑन ईयर चेंज कितना है? 20.2%। अदर इनकम ईयर ऑन ईयर -64.7%। आप एबिटा मार्जिन में देखेंगे तो भाई उसमें -21.1% की गिरावट है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट 16.7% की इसमें तेजी आई है दोस्तों। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स हैं, यानी सब एक साथ, स्टैंड अलोन नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, तो भाई ये सब तो चीज़ें हैं। अब नीचे दूसरी चीज़ें आपको अन्य चीज़ों में लेके चलते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग फिस्कल 2022 एंड Q4 EBITDA margin dropped by 40 basis point and 103 basis point respectively on year on year basis। अगर हम 2022 के फिस्कल की बात करेंगे तो जो EBITDA मार्जिन है 40 बेसिस पॉइंट गिरा है दोस्तों, और 103 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, थैंक टू अदर इनकम फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट एंड ट्रेजरी। अगर मैं आपको बता दूं अदर इनकम और मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट नहीं होता, मामला गड़बड़ हो सकता था दोस्तों। Income on cash profit grew by 18% in the March quarter and 42% for the full year growth outlook। समझ रहे कितना ज्यादा बैक कर रहा है कंपनी कैश फ्लोज को। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कैपेक्स देयर इज स्टिल सम स्टीम लेफ्ट। ठीक है, अगर हम ग्रोथ कैपेक्स की बात करें भाई कुछ चीजें अभी बची हैं। द कंपनी इज हैविंग वर्क इन हैंड ऑफ क्लोज टू ₹53,300 करोड़। भाई कंपनी की अगर हाथ में काम करने की बात करें, ऑर्डर बुक की बात करें तो 53,300 करोड़ का है, विच इज अबाउट 22% ऑफ इट्स ग्रॉस एसेट, जो कि 22% है इसके ग्रॉस एसेट का। एडिशनली देयर आर अपॉर्चुनिटी टू बिड फॉर ऑर्डर वर्थ ₹31,850 करोड़। इसके साथ साथ दोस्तों 53,300 करोड़ साथ साथ कंपनी के पास 31,850 करोड़ की कह लीजिए अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बिडिंग करके और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक कमा सकती हैं कोर अंडर TBCB, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, लेकिन देखिए कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, आप पॉज करके दोनों से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब आप देखिए For fiscal 23, the company has guided for capex of ₹8,000 करोड़ and capitalization of close to ₹10,000 करोड़। 2023 की अगर फिस्कल की बात करें तो कंपनी ने कहा कि भाई 8,000 करोड़ का कैपेक्स होगा और कैपिटलाइजेशन ऑफ क्लोज टू ₹10,000 करोड़, विच शुड सपोर्ट 4 to 5% रेवेन्यू ग्रोथ, जिसके कारण 4 से 5% की रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। In terms of earning, monetization of assets, higher other income and stabilization of operating margin should support growth। ठीक है भाई, वही चीज़ है जो पहले रिपीट कर चुके हैं कि भाई साहब इसके जो आने वाली चीज़ें हैं उसको सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करेगा? वो करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, अदर हायर इनकम्स दोस्तों, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स। ठीक है, आप देखें एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹225 अ शेयर, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10 times फिस्कल 24 एस्टिमेटेड अर्निंग्स। भाई 2025 के 225 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि ये 10 times है अपने फिस्कल 2024 के एस्टिमेटेड अर्निंग्स की। ठीक है, नाउ दिस इज क्लोज टू 2 times इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों अपनी बुक वैल्यू की 2 times मतलब ये टोटल ट्रेड कर रहा है। फ्रॉम द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव दिस वैल्यूएशन इज ऑन द हायर साइड। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो ये थोड़ा ना हायर साइड है दोस्तों अर्निंग की। बट गिवन दैट द स्टॉक इज करंटली ऑफरिंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ क्लोज टू 6%, इट मे गेट गुड सपोर्ट एट लोअर लेवल्स। देखिए जो डिविडेंड स्टॉक होते हैं ना वो अभी नहीं खरीदे जाते हैं, ये खरीद जाते हैं जब ये बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, और ये लगभग आप कह लीजिए 6% के आसपास का आपको डिविडेंड देता है, तो निचले स्तर पर इसको बड़ा सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए 180 के आसपास मुझे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए इसको पॉज करके वैल्यूएशन देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय जिस तरह से ग्रोथ दिखा रहा है, ग्रोथ के आपके लिए चांसेस कम होती दिख रही हैं। एक अगर गिरावट होती है स्टॉक में दोस्तों अराउंड 180 190, इट्स अ गुड स्टॉक फॉर डिविडेंड पर्पस दोस्तों। ठीक है,
तो छोटा सा वीडियो था पावर ग्रिड के सब तरफ। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।